शहर में सूरज आंखें दिखाने लगा है। रोज़ बरोज़ सर्दी की शिद्दत कम होने लगी है। कम से कम टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते भी बारिश के इम्कानात नहीं हैं। मौसम की मज़ीद सूरत हाल जानते हैं ज़ैन अली से। ज़ैन बताइए। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जहां पर दर्जा हरारत में इजाफा देखने में आ रहा है, वहीं पर सूरज भी जो है वो अपनी किरणें जो है वो ज़मीन पर बिखेर रहा है। और अब आज भी जो है वो सूरज अपने जोबन पर मौजूद है और अपने रंग दिखाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार आज दिखाई दे रहा है। अगर कुछ बात कर ली जाए दिन भर रहने वाले दर्जा हरारत की, तो शहर लाहौर में महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का कम अज़ कम दर्जा हरारत 14 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि इस वक्त शहर लाहौर में 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 68% तक जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ महकमे मौसमियात के अदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त शहर लाहौर में 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलने का जो सिलसिला है अब वो भी जारी है। तमाम महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा चंद रोज़ तक बारिश की कोई पेशगोई जो है वो नहीं की गई। जबकि अगर बात कर ली जाए कुछ फ़िज़ाई आलूदगी की, तो शहर लाहौर आज भी पाकिस्तान के दूसरे शहरों की निस्बत जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर मौजूद है और जिसका आज औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 188 रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी आपका शुक्रिया। महंगा ब्रायलर गोश्त गरीब के बाद मुतवसत तबके की पहुंच से भी बाहर निकल गया। मुर्गी का फ़ी किलो गोश्त 13 रुपये महंगा, कीमत 590 रुपये तक जा पहुंची। अंडे 10 रुपये महंगे, कीमत 252 रुपये दर्जन मुकर्रर। अब्दुल कादिर से मज़ीद जानते हैं। बताइए अब्दुल कादिर। ब्रायलर की कीमत में भी इजाफा किया गया और अंडों की कीमत में भी गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है। ब्रायलर आज 13 रुपये फी किलो तक महंगा किया गया, जबकि अंडे जो है वो 10 रुपये तक बढ़ा दिए गए। मुर्गी का गोश्त 590 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया सरकारी रेट्स में। ताहम मार्केट में साफी ब्रायलर गोश्त जो है वो दुकानदार मनमानी कीमतों पर फरोख्त कर रहे हैं और शहरियों को मजबूर कर रहे हैं कि वो साफी ब्रायलर गोश्त ही खरीदे। दुकानदारों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जो सरकारी रेट लिस्ट में सप्लाई रेट जारी किया जाता है वो 393 रुपये फी किलो है, लेकिन जो शहर में जिंदा ब्रायलर की सप्लाई की जा रही है वो 393 के बरक्स 420 से 425 रुपये फी किलो तक की जा रही है, यानी कि 25 से 30 रुपये फी किलो तक इजाफी वसूल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से महंगा ब्रायलर खरीद कर सस्ता आवाम को फरोख्त नहीं कर सकते। शहरियों का कहना है कि ब्रायलर की कीमतें मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार है और किसी इंतजामी अफसर की जानिब से इसको कंट्रोल करने के लिए अभी तक कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए। ब्रायलर के साथ अंडों की कीमतों में भी गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है। अंडों की कीमतों में 10 रुपये फी दर्जन तक जो है वो इजाफा किया गया और 252 रुपये फी दर्जन कीमत मुकर्रर कर दी गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7,440 रुपये की सतह पर पहुंच चुकी है, लेकिन मार्केट में परचून बाजारों में जो अंडे हैं वो 252 के बरक्स 270 रुपये फी किलो फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। और इस हवाले से दुकानदारों का मौक़िफ़ है कि जो एग सप्लायर्स हैं उनकी जानिब से महंगे अंडे जो है वो सप्लाई किए जा रहे हैं, जबकि एग सप्लायर्स की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि डिमांड के मुकाबले में जो फार्म से अंडों की सप्लाई है वो कम की जा रही है। डिमांड एंड सप्लाई बिगड़ने की वजह से पोल्ट्री मसनूआत की कीमतें अवामी क़ुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया। माह रमज़ान से कबल महंगाई का नया तूफ़ान। दर्जा दोम का घी 10 रुपये किलो महंगा। मार्केट में दर्जा दोम का घी 560 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त। शहरी और दुकानदार घी की कीमतों में आए रोज़ के इजाफे से परेशान। हुकूमत से मुनाफाखोरों को कंट्रोल करने का मुतालिबा किया। दुनिया भर के बरक्स वतन अजीज में माह सियाम से कबल महंगाई के चर्चे होने लगे। दुकानदारों और घी कंपनियों की मिली भगत से घी की कीमतों में दूसरा इजाफा कर दिया गया। दर्जा दोम घी की कीमत 10 रुपए फी किलो बढ़ा दी गई। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी 550 रुपए से बढ़कर 560 रुपए किलो कर दिए गए। महंगाई के सताए शहरियों का कहना है कुकिंग ऑयल और घी की कीमत कुछ रोज के दौरान दोबारा बढ़ाई गई है, लेकिन इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत महंगाई में कमी का राग अलाप रही है, जबकि सूरत हाल इसके बरक्स है। चंद रोज के दौरान घी की कीमत में दोबारा इजाफा हो चुका है। इससे कबल भी दर्जा दोम घी 10 रुपए किलो महंगा हुआ था। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज। बेघर अफराद को मुफ्त प्लाट देने के फैसले पर अमल दरामद का आगाज। नादार बेघर अफराद को 3 मरले के मुफ्त प्लाट मिलेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का बेघर नादार अफराद को मुफ्त प्लाट देने के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म। पहले मरहले में 22 अजला में 33 स्कीमों में 1892 प्लाट दिए जाएंगे। लाहौर रीजन के 3 अजला की 5 स्कीमों में 518 3 मरला प्लाट मिलेंगे।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा ऐलान। बेघर अफराद को 3 मरले के मुफ्त प्लॉट देने के फैसले पर अमल दरामद का आगाज। पहले मरहले में 22 अजला में 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। लाहौर रीजन के 3 अजला की 5 स्कीमों में 518 प्लॉट अलॉट होंगे। रावलपिंडी डिवीजन के 4 अजला की 5 स्कीमों में 658 प्लॉट दिए जाएंगे। फैसलाबाद डिवीजन के 5 अजला की 4 स्कीमों में 288 प्लॉट मिलेंगे। भक्का रीजन की 7 स्कीमों में 131 प्लॉट दिए जाएंगे। इसी तरह मुल्तान रीजन के 5 अजला की 9 स्कीमों में 270 3 मरला प्लॉट दिए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर होना मेरा ख्वाब है। नादार और मुस्तहिक लोगों का भी हुकूमती वसाइल पर हक है। मुफ्त प्लॉट किसी पर एहसान नहीं होगा बल्कि अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बेघर नादार अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के लिए फौरी इकदाम का हुक्म दिया है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। घरों में गाड़ियां धोना जुर्म करार, गाड़ी धोने पर 10,000 रुपये जुर्माना होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक दारुक से मुतल्लिक केस की गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी किया। रिसाइकलिंग प्लांट न होने वाले सर्विस स्टेशन को सील किया जाएगा। दोबारा खिलाफ वर्जी पर सर्विस स्टेशन को 1 लाख रुपये जुर्माना किया जाएगा। पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाकायदा तशहीरी मुहिम चलाई जाएगी। डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ घरों और कमर्शल इमारतों में पौधे लगाने के रूल्स बनाएं, अदालत का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट का घरों में गाड़ियां धोने वालों को 10,000 रुपये जुर्माने का हुक्म जारी। सर्विस स्टेशन पर रिसाइकलिंग प्लांट मौजूद न होने पर एक वार्निंग के बाद मुतल्लिका पेट्रोल पंप सरबमोहर होंगे। अदालत ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाईकोर्ट में इंसदाद स्मोक से मुतल्लिक दरखास्तें जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर गुज़िश्ता समात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट में इंसदाद समोक से मुतालिक दरखास्तें जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर गुज़श्ता समात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने तहरीरी फैसला दिया है कि पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महकमा माहौलियात ने मुतादिद इक़दामात किए हैं। पेट्रोल पंप के सर्विस स्टेशन पर रिसाइकलिंग प्लांट न होने पर एक वार्निंग के बाद उन्हें सरबमोहर किया जाए। दोबारा खिलाफ वर्जी पर पेट्रोल पंप को 1 लाख रुपये जुर्माना भी किया जाए। तहरीरी फैसले में मजीद कहा गया है कि पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाकायदा तशहीरी मुहिम चलाई जाए। घरों में गाड़ियां धोने वालों को 10,000 रुपये जुर्माना होगा। पंजाब भर में डेवलपमेंट अथॉरिटीज घरों और कमर्शियल इमारतों में पौधे लगाने बारे कवानीन बनाए। अदालत ने दरखास्तों पर मजीद समात 13 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। गुजरात में बनाई गई बाइकर लैन बन गई सबकी लैन। मोटरसाइकिल सवार लैन से बाहर, गाड़ियां लैन के अंदर चलने लगी। रिक्शा मजदे सभी ग्रीन लाइन पर चलना लाजिम समझने लगे। ट्रैफिक कंट्रोल और आगाही देने वाले गायब। बाइकर लाइन बनाने का मकसद ट्रैफिक रवानी को हमवार करना था। फिरोजपुर रोड पर बनने वाली बाइकर लेन को फाल हुए 1 हफ्ता गुजर गया, मगर ये लेन आगाज में ही बदनज़मी का शिकार हो चुकी है। कोई गाड़ी करबर से जा टकराई तो किसी ने करबर पर गाड़ी चढ़ा दी। रिक्शे, लोडर और दीगर भारी गाड़ियां भी मखसूस लेन में आजादाना घूमती रहीं। बाइक्स बाइकर लेन में चलने के बजाय फास्ट लेन में चल रही हैं, जबकि बाइकर लेन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट गाड़ियां दंदनाती फिर रही हैं। बाइकर लेन बनाने के मकासद ताहाल हासिल न हो सके। बाइकर लेन का क्याम एक मस्बत कदम तो है, मगर जब तक शहरियों को मुकम्मल आगाही नहीं दी जाती तब तक ये हादसात का बायस बन सकती है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली के इजलास में तलख जुमलों का तबादला। कोरम अदम दिलचस्पी की नज़र हो गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी रुशदा लोधी तसल्ली बख्श जवाब न देने पर तनकीद की जद में प्री बजट बहस में अरकान असम्बली ने हल्के के मसाइल उठाए। तालीम और तालीमी मेयार पर खसूसी बहस हुई। हुकूमती रुकन शुएब सदीकी क्रिकेट मैचेस की वजह से ट्रैफिक की बदहाली पर फट पड़े। पंजाब असम्बली इजलास के आगाज में ही लफ्जी जंग छिड़ गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से ऐवान को तसल्ली बख्श जवाब न देने पर पार्लिमानी सेक्रेटरी रशदा लोधी कड़ी तनकीद की जद में हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद बोले, ये इजलास आवाम के लिए असूल तय करता है। अगर महकमा गलत जवाब दे तो पार्लिमानी सेक्रेटरी को जवाब महकमे के मुँह पर मारना चाहिए। लोग लंबी लाइनों की वजह से सरकारी अस्पतालों में नहीं आते और महकमा कह रहा है कि पंजाब में दिल के मरीज कम हो गए हैं। ये मुझे बताएं पार्लिमानी सेक्रेटरी साहबा, वो खुद कह रही है कि मैंने खुद सवाल किया। जब आपने सवाल किया तो फिर आप उस जवाब को ले क्यों रही हैं? आपने वो जवाब महकमे के मुंह पे मारना था कि ये आप हालात क्या बता रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, ये मुझे बताएं। क्या DHQ टोबा टेक सिंह का डेटा है इनके पास? क्या DHQ बकर का डाटा है इनके पास? क्या इनके पास रहीम यार खां का डाटा है? या सिर्फ लाहौर में अगर मरीज इस वजह से वहां कम गए कि वहां उनको इलाज के लिए लंबी लाइन लगती है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये मरीज कम हो गए।
प्री बजट बहस पर अरकान पंजाब असम्बली अपने हलके के मसाइल के हल से मुतल्लिक तजावीज़ पेश करते हुए बोले कि दुनिया में तालीम को अपग्रेड किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में प्राइमरी और मिडिल क्लास को प्राइवेटाइज कर दिया गया है। गरीब के बच्चों को तालीम नहीं मिलेगी तो फिर मुल्क कैसे तरक्की करेगा। हुकूमत को चाहिए गन्ने और गंदम की कीमतों का तयन करे, किसान बेहाल हैं। एजेंडा खत्म होने पर पैनल ऑफ चेयरमैन समीउल्लाह खान ने पंजाब असम्बली का इजलास जुम्मे की सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया।